हेलो एवरीवन। अभी हम एक जसपाल की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों का लिखा कीजिए ये क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इजीली सबसे छोटा क्वेश्चन था, उसमें कैसे हम जर्नल कर सकते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा सौदा है। क्वेश्चन तो सेम है, सौदे छोटे छोटे हैं, वैसा ही बनेगा। तो ये आपका है, जसपाल की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों का लिखा कीजिए। हेडिंग में नाम दिया है तो नाम डालेंगे आप जर्नल में। 2016 मार्च 1 रोकर से व्यापार प्रारंभ किया, नगद माल खरीदा, नवीन से उधार माल खरीदा, गिरीश को किराया दिया, श्याम को माल बेचा, श्याम से नगद मिला और गाड़ी भाड़ा दिया। ये आपके क्वेश्चन है। इसके आधार पर आपको जर्नल बनाना है, रोजनामचा बनाना है, दैनिक पंजी बनानी है, नकल बही बनानी है। ये चारों नकल बही के ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है। हेडिंग में जसपाल की पुस्तकों में नकल बही दिया है, जसपाल की पुस्तकों में हमको बनाना है तो डालेंगे जसपाल की पुस्तकों में नकल बही। ये आपका हेडिंग रहेगा। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, राशि विकलन, राशि ये समाकलन। 2016 पहला सौदा दिया है जनवरी 1 का। हम रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करते हैं तो हमारे व्यापार में रोकड़ आता है। मैं बोला हूँ, जब भी हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो जसपाल की जगह में, मतलब जसपाल की पुस्तक में हम बना रहे हैं, जसपाल एक व्यापारी है तो व्यापारी की जगह में अपने आप को रखना, ऐसे में क्वेश्चन हमको ईजिली समझ में आता है। तो अभी हम मान के चलेंगे कि जसपाल हम है, तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जसपाल जब रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेगा तो उसके व्यापार में रोकड़ आएगा और आने वाली वस्तु होती है विकलन। तो रोकड़, खाता, विकलन, ये स्पेस देके लिखना होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। उसके बाद समाकलन वाली मद को यहाँ थोड़ा सा गैप देके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूंजी खाता से। जब भी आप रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करते हो तो आपके व्यापार में रोकड़ आता है, आने वाली वस्तु होती है विकलन। पूंजी खाता जो है ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है खातों की सूची में। जब कोई देता है, देने वाला होता है तो समाकलन होता है, पाने वाला होता है तो विकलन। देने वाला व्यापारी है इसलिए देने वाला समाकलन हुआ। व्यापारी ने पैसा दिया, रोकड़ व्यापार में लगाया, मतलब व्यापारी ने दिया। यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ये आपका पहला सौदा कंप्लीट। जनवरी 10 का सौदा है अगला। नगद माल खरीदा। सौदा जब नगद होता है तो मैंने बताया था रोकड़ को ध्यान देंगे, और सौदा जब उधार होता है, खरीदना बेचना वाला, तो व्यक्ति को ध्यान देते हैं। तो ये सौदा नगद है, नगद माल खरीदा हमने 10,000 रुपये का। इसका अमाउंट है, ये 5 लाख रुपये का अमाउंट है। रोकड़ खाता विकलन हुआ, विकलन राशि में लिखेंगे 5 लाख। पूंजी खाता समाकलन हुआ, समाकलन वाले में लिखेंगे 5 लाख। नगद माल खरीदेंगे, माल खरीदते हैं तो उसको लिखते हैं क्रय खाता, और क्रय खाता हमेशा विकलन ही होता है। कुछ कंडीशन है जहाँ पे समाकलन होता है, 4 या 5 कंडीशन है। क्रय खाता विकलन, जब माल खरीदते हैं तो उसको लिखते हैं क्रय खाता। और क्रय खाता विकलन इसलिए होता है, क्रय खाता वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है, और वास्तविक का नियम है व्यापार में वस्तु आएगी तो विकलन, व्यापार से वस्तु जाएगी तो समाकलन। जब आप व्यापार माल खरीदोगे, जब जसपाल माल खरीदेगा तो उसके व्यापार में माल आएगा, आने वाली वस्तु विकलन। और नगद है तो नगद खरीदेगा, माल आएगा, रोकड़ जाएगा। रोकड़ खाता से ये नगद माल खरीदा। ये आपका एक सौदा कंप्लीट, सेकंड सौदा। इसका अमाउंट है 10,000 रुपये, दोनों साइड 10,000 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000। उसके बाद जनवरी 12 का सौदा है। नवीन से उधार माल खरीदा। जब हम उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं तो व्यक्ति को ध्यान देते हैं, और नगद खरीदते हैं, नगद बेचते हैं तो ये रोकड़ को ध्यान देते हैं। अब हम माल खरीद रहे हैं, माल खरीदते हैं उसको लिखते हैं क्रय खाता। क्रय खाता विकलन होता है, विकलन करें क्रय खाता को। अब उसके बाद नवीन से हम माल खरीदेंगे, जसपाल अभी हम है तो नवीन से हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आया, आने वाली वस्तु को कर दिए विकलन। अब हमको देने वाला कौन है, उधार की दशा में व्यक्ति को देंगे। सामने वाला व्यक्ति हमको दे रहा है माल, जिसका नाम है नवीन। देने वाला व्यक्ति होता है समाकलन, तो वो व्यक्ति है नवीन। नवीन से, नवीन के सामने खाता शब्द नहीं लिखते।
माल उधार खरीदा, ये आपका नरेशन होगा। नरेशन देने के बाद ये विवरण वाला कॉलम बंद करते हैं। माल हमने खरीदा था 10,000 का, 10,000 रुपये का ये। उसके बाद है गिरीश को किराया दिया, जनवरी 15 का। गिरीश को किराया देंगे जब भी कोई नाम मात्र खाते से रिलेटेड सौदे रहेंगे, जैसे किराया, वेतन, कमीशन, और उसमें व्यक्तिगत खाते का भी उल्लेख होगा। जैसे यहाँ पे गिरीश का नाम उल्लेख है, वो एक व्यक्ति है, तो ऐसे कंडीशन में जब व्यक्ति का नाम भी हो और वो नाम मात्र खाते से संबंधित हो, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्तिगत खाते को ध्यान नहीं देते, किराया को ध्यान देंगे। और किराया देंगे तो हमारे पास से रोकड़ जाएगा, उसको ध्यान देते हैं। तो किराया अगर खर्च होता है तो विकलन करते हैं, लाभ होता है तो समाकलन। अभी हम किराया देंगे तो खर्च होगा, अगर हमको मिलता तो लाभ होता। किराया देंगे तो खर्च होगा, खर्च का खाता होता है विकलन। तो किराया खाता विकलन होगा। जब किराया देंगे तो हमारे पास से रोकड़ जाएगा, जाने वाली वस्तु होती समाकलन। तो ये रोकड़ जाएगा, रोकड़ जाने वाली वस्तु समाकलन। रोकड़ खाता से गिरीश को किराया दिया, किराया हमने दिया गिरीश को 500 रुपया। अगला सौदा है जनवरी 24 का। जनवरी 24 का सौदा है श्याम को माल बेचा। मैंने नोट्स में लिखवाया है, पिछली वीडियो में आप जाके देख लेना। जर्नल का जो सबसे फर्स्ट वाला आपका सेकेंड वाला वीडियो है, उसमें है कि यदि किसी सौदे में व्यक्ति का नाम दिया है और नगद शब्द का उल्लेख नहीं है तो उस सौदे को उधार माना जाता है, उधार सौदा माना जाता है। और उधार सौदे में, ये भी उधार सौदा था, व्यक्ति को ध्यान देते हैं, रोकड़ को ध्यान नहीं देते। जब सौदा नगद होता है तो रोकड़ को ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे नगद था तो रोकड़ को ध्यान दिए, उसी रोकड़ की जगह यहाँ पे व्यक्ति आ गया उधार में, और नगद होता है तो वहाँ पे रोकड़ आता है। अब यहाँ पे हम बेच रहे हैं, श्याम को माल बेच रहे हैं, इन दोनों में हमने खरीदा, अब यहाँ पे बेचेंगे। बेचते हैं तो उसको लिखते हैं विक्रय खाता, खरीदते हैं तो लिखते हैं क्रय खाता। यहाँ पे हमने श्याम को माल बेचा, श्याम को माल बेचेंगे तो श्याम पाएगा, पाने वाला व्यक्ति होता है विकलन। श्याम विकलन, सामने वाला व्यक्ति श्याम है, श्याम हमारा माल पाएगा, पाने वाला व्यक्ति होता है विकलन। अब उसका समाकलन में क्या लिखेंगे, विक्रय खाता से, विक्रय खाता से। हम माल बेचेंगे तो हमारे व्यापार से माल जाएगा, जाने वाली वस्तु होती है समाकलन। समाकलन लिखिए, और जब बेचते हैं तो उसको लिखते हैं विक्रय, और खरीदते हैं तो उसको लिखते हैं क्रय। श्याम को माल बेचा, हमने श्याम को माल बेच दिया, श्याम को हमने माल बेचा 10,000 रुपये का। उसके बाद अगला सौदा है जनवरी 28 का। इसको मैंने डिटेल में छोटा छोटा पिछले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया हूँ। पहले दो खाते पहचानने होते हैं, दोनों का फिर हमको नियम देखना पड़ता है, नियम के अकॉर्डिंग फिर हम प्रविष्टि करते हैं। अगला सौदा है श्याम से नगद मिला। हमने श्याम को यहाँ पे माल बेचा था, विक्रय किए 10,000 का, अब हमको श्याम से नगद मिल रहा है। नगद मिल रहा है मतलब हमको रोकड़ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। जब पैसा मिलेगा तो हमारे व्यापार में रोकड़ आएगा, आने वाली वस्तु होती है विकलन। तो रोकड़ खाता विकलन करेंगे, हमारे व्यापार में रोकड़ आया। जब श्याम हमको पैसा देगा, श्याम से नगद मिलेगा हमको, तो हमारे व्यापार में रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता विकलन। और हमको पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है, देने वाला व्यक्ति होता है समाकलन। श्याम से, श्याम हमको देने वाला है, श्याम से रोकड़ मिला, हमको 5,000 रुपये श्याम से मिला। जी आपका जनवरी 28 का सौदा कंप्लीट हो गया। एक लास्ट सौदा बचा है, गाड़ी भाड़ा दिया। गाड़ी भाड़ा अगर हम देते हैं तो हमारे लिए खर्च होता है, और हमको मिलता है तो वो लाभ होता है। अभी हम गाड़ी भाड़ा दे रहे हैं, देंगे तो हमारे लिए खर्च होगा, और खर्च का खाता हमेशा विकलन होता है, और आय और लाभ का खाता समाकलन होता है। तो खर्च का खाता विकलन होता है मार्च। तो ये अब लिखेंगे अगला जनवरी 31 का सौदा है। हम गाड़ी भाड़ा देंगे तो गाड़ी भाड़ा हमारे लिए खर्च होगा, खर्च का खाता होता है विकलन। तो गाड़ी भाड़ा खाता विकलन। जब हम गाड़ी भाड़ा देंगे, गाड़ी भाड़ा का चुकाएंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, हमको मिलता गाड़ी भाड़ा, हमारे पास आता तो रोकड़ खाता विकलन गाड़ी भाड़ा खाता से करके। बट यहाँ पे हम गाड़ी भाड़ा चुका रहे हैं तो गाड़ी भाड़ा हमारे लिए खर्च है, खर्च का खाता होता है विकलन। और जब गाड़ी भाड़ा देंगे तो रोकड़ खाता समाकलन होगा। तो रोकड़ खाता
से। गाड़ी भाड़ा दिया, यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे। अब पूरा कॉलम बंद करेंगे, हमको टोटल करना है। गाड़ी भाड़ा हमारा है 200 रुपया। 5 लाख और 10 10 20,000, 20 और 10 30, 5 35,000, 35,700, 5,35,700। ये 5,35,700 इधर का टोटल, इधर का भी 5,35,700 आगे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करो, जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत हो उनको शेयर करिए। आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अभी अब बट्टा मिश्रित पुष्टि आगे और बताएंगे। पिछली वीडियो से आप देख सकते हो कि बेसिक से आप कैसे जर्नल को बना सकते हो। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि हम दो खाते कैसे पहचानते हैं, पहचानने के बाद उनको फॉलो कैसे करते हैं, कैसे हमें प्रविष्टि करनी है, पिछली वीडियो में हमने बताया है। उससे और पिछली वीडियोज़ में हमने बताया कि इसके रूल्स क्या है, आधारभूत लेखांकन शब्द क्या है, हम कौन कौन शब्दों का प्रयोग करेंगे कॉमर्स में, पूरे 11 से लेके फाइनल ईयर तक, पीजी तक हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उन शब्दों का मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया है, उन वीडियो से आप देख सकते हो। अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि क्या होती है।